नमस्कार दोस्तों, मैं भारती मिश्र आज आपके सामने एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है नेक इरादा। तो साहब, ये जो नेक इरादा है ये एक स्कूल के प्रधानाचार्य पर केंद्रित कहानी है। मुझे लगता है शिक्षा के से जुड़े लोगों को, जो नवाचार करते हैं, उनको शायद अच्छी लगे। 2008 में ये जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी। फिर एनसीईआरटी की एक पत्रिका है प्राथमिक शिक्षक, उसमें भी वहाँ से लेकर के प्रकाशित की गई। अनेक हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा हो, उन्होंने इसके बारे में कहा कि भाई ये और साझा की जानी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। खिड़की वाली सीट हमारा संग्रह जो आया था उसी से ये ली गई है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये जो प्रस्तुत है कहानी नेक इरादा। शिक्षा विभाग में नए निदेशक ने ज्वाइन किया था। नए साहब के आते ही चमचों ने उन्हें दूर दराज के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने की सलाह दे दी। साहब ने भी उसका अनुमोदन किया। बस दूसरे दिन से ही औचक निरीक्षण की योजना पर अमल शुरू हो गया। साहब के पीए मिस्टर शर्मा ने बताया, सर, बघेरा गांव में स्थित राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बहुत गड़बड़ चल रही है। क्या हुआ? सर, वहां के प्रधानाचार्य ने 8वीं कक्षा के फेल हुए 100 बच्चों को भी 9वीं में दाखिला दे दिया है। 8वीं का तो बोर्ड होता है। यस सर। फिर सबको कैसे पास कर लिया उन्होंने? सर, पता नहीं, उनकी जांच चल रही है। चलिए तो आज वहीं चलते हैं। राइट सर। साहब की गाड़ी मिस्टर शर्मा के इशारे पर बघेरा गांव की ओर बढ़ने लगी। पक्की सड़क से उतरकर कच्ची सड़क पर होते हुए नहर के किनारे बघेरा गांव दिखाई देने लगा था। विद्यालय की छुट्टी का समय नजदीक आता जा रहा था। स्कूली बच्चे अपना बस्ता संभाल घर की ओर जाते हुए दिखाई देने लगे थे। जैसे तैसे लगभग छुट्टी के ही समय निदेशक साहब विद्यालय पहुंचे। विद्यालय का मेन गेट बंद था और छोटे दरवाजे से बच्चे बाहर जा रहे थे। मिस्टर शर्मा ने गेट खुलवाने के और गाड़ी अंदर ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे सफल न हुए। तो निदेशक महोदय छोटे गेट से ही विद्यालय में दाखिल हो गए। प्रधानाचार्य के कक्ष में जाकर उन्होंने देखा कि प्रधानाचार्य मिस्टर ख्याली राम अपने लंगूर को चने खिला रहे थे। विद्यालय लगभग खाली हो चुका था। साहब ने पूछा, विद्यालय कैसे खाली हो गया? छुट्टी हो गई, विद्यालय खाली हो गया। छुट्टी कैसे हो गई? यहाँ का प्रधान मैं हूं, जब चाहूं छुट्टी कर दूं। तुम कौन हो भाई? इसी बीच मिस्टर शर्मा की गाड़ी पार्क करवा कर वहीं पहुंच गए थे। शर्मा ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे ख्याली राम जी, ये हमारे नए डायरेक्टर साहब हैं, कल ही ज्वाइन किया है। बनने ना पता साहब जी, बैठो। शर्मा ने फिर आगे कहा, तुम्हारा चौकीदार भी गेट नहीं खोल रहा था, उसकी गलती है ना साहब। मैंने कह रखा है, उसकी गलती ना है साहब, मैंने कह रखा है, जिसे जानते ना हो उसके लिए गेट ना खोलना। छोड़िए ये सब मिस्टर ख्याली राम, ये बताइए आज छुट्टी 10 मिनट पहले कैसे हो गई? निदेशक महोदय ने पूछा। साहब, हमारी घड़ी 10 मिनट तेज चले है। हम तो यही घड़ी से स्कूल चलावे हैं। अब पहले तो मालूम होता तो 10 मिनट बालकन ने और रोक लेते। ये आप कैसे बात कर रहे हैं साहब? यहाँ तो गांव में ऐसे ही चले है, यही भाषा समझते हैं यहाँ के लोग। अरे मंगलवा जी साहब, जरा पानी लिया और चाय बना। देख, बड़े साहब आए हैं। इतना कहकर ख्याली राम जी महात्मा गांधी के चित्र के नीचे बैठे
लंगूर को चने खिलाने लगे। उन्होंने विद्यालय में लगातार हो रहे बंदरों के आतंक से बच्चों को बचाने के लिए इस लंगूर को पाल रखा था। विभाग से लंगूर को पालने की अनुमति भी ले रखी थी। हुआ ये कि पिछले वर्ष जब देसी बंदरों ने 2 स्कूली बच्चों को काट लिया तो अभिभावकों ने मिलकर बड़ा शोर मचाया था कि बघेरा गांव के विद्यालय में बंदरों का आतंक फैल गया। सरकार कोई उपाय करे। तत्कालीन शिक्षा निदेशक ने ख्यालीराम जी से इस बारे में पूछा था। तब इन्होंने देसी बंदरों को भगाने के लिए लंगूर रखने का सुझाव दिया था। निदेशक ने तभी इसकी अनुमति दे दी थी। वही बंदर गांधी जी के चित्र के नीचे बैठकर चने खा रहा था। नए निदेशक को यह सब नहीं मालूम था। बंदर ने कोट, पतलून और टाई पहने निदेशक को देखा तो खों खों करने लगा। ख्यालीराम ने बंदर को समझाया, नहीं रामू, ये हमारे बड़े साहब हैं, चलो इनको सलाम करो। उन्होंने अच्छे मदारी की तरह रामू को ट्रेन किया था। रामू ने साहब को सलाम किया और चुप बैठ गया। साहब ने पूछा, यहाँ ये बंदर कैसे? साहब, ये हमारे स्कूल का कमांडर है। इसको देखकर देसी बंदर भाग जाते हैं। पिछले साल 2 बच्चों को बंदरों ने काट लिया था, तब इसे पाला था साहब। जानवर है, पल गया। अपने थैले में चने लाता हूँ, यहाँ से हमारे साथ ही घर जाता है, खुश रहता है। घर से निकलते ही मोटरसाइकिल पर बैठ लेता है साहब। मैं भी गांधी जी का फॉलोअर हूँ। वो 3 बंदर रखते थे, मैं एक से ही काम चला रहा हूँ। विद्यालय के बच्चे भी इसे प्यार करते हैं। आपसे पहले जो निदेशक थे उनसे रामू के पालने की अनुमति ले रखी है साहब। इसे पालने का खर्चा सरकार से नहीं लेता हूँ। आप तो बहुत बोलते हैं। हमारी गलती साहब। अरे मंगलवा कहाँ गया? जी साहब, इतनी बेरा हो गई तो चाय ना लाया? बस अबे ला रहा हूँ साहब। चाय छोड़िए ख्यालीराम जी, मुझे पता लगा है कि आपने 8वीं में फेल 100 बच्चों को 9वीं में दाखिला दे दिया। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? जो बोर्ड की परीक्षा में फेल हैं, उन्हें अगली कक्षा में कैसे दाखिल कर सकते हैं? साहब, मन ने सब बालकन का टेस्ट लिया। जब देखा कि सब पास हैं तो 9वीं में दाखिल कर लिया। आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपकी नौकरी जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। अब तो साहब मन ने सब बालकन को 9वीं में दाखिल कर दिया। आप देखना साहब, ये सब बालक 10वीं पास कर लेंगे। ये हमारे गांव के बालक हैं, इन्हें जानबूझ कर फेल किया गया था। ऐसा क्यों हुआ? साहब, सेंटर पर पैसा चलता है। हमने बालकन से कह दिया था, चाहे फेल हो जाना, पैसा ना देना। खैर, इसकी जांच तो होगी। फिलहाल विधानसभा में आपकी इस हरकत पर सवाल जवाब हो रहे हैं। आपको एक कारण बताओ नोटिस दे रहा हूँ, इसका जवाब दो। 2 दिन में मेरे दफ्तर में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है साहब। निदेशक महोदय मंगलवा के हाथ की चाय पीकर मिस्टर शर्मा के साथ रवाना हो गए। निदेशक के जाते ही विद्यालय के सभी अध्यापक ख्यालीराम जी के कमरे में पहुंच गए। कुछ चिंतित थे, कुछ चुटकी ले रहे थे। फिर सबको समझाते हुए ख्यालीराम ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हमारा जवाब तलब कर गए हैं बड़े साहब। आप लोग मेहनत से बालकन ने पढ़ाओ। जो 8वीं फेल बालक 9वीं में दाखिल हुए हैं, वे सब 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने चाहिए। अब तो 1.5 साल रह गया है। कल ऑफिस में ये जवाब लेके जाना है। कोई खास बात ना है। हमने जिनको पास करा है उन्हें आगे भी पास होने लायक बनाना है। ठीक है साहब, हम सब मेहनत करेंगे। 1.5 साल बाद ये सब बालक 10वीं पास हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जाएं। अध्यापक चले गए तो ख्यालीराम जी बैठकर कारण बताओ नोटिस को पढ़कर उसका जवाब बनाने लगे। जवाब बनाकर उसे एक फाइल कवर में रखा और घर की ओर चल पड़े। रामू भी उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। दूसरे दिन ख्यालीराम ने अपना जवाब एक आश्वासन के रूप में निदेशक के पास भेजा
कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में ये सभी बालक पास हो जाएंगे, ऐसा हमारे स्टाफ का विश्वास है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विभाग जो चाहे वह सजा मुझे दे दे। कालीराम ने अपना करियर प्राइमरी स्कूल के मास्टर से शुरू किया था। सफेद कमीज, धोती और चमड़े की चप्पल उनकी स्थायी पोशाक थी। और स्वभाव के सीधे थे। तरक्की करते हुए अपने गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बने थे, अपनी लगन और मेहनत से। अंग्रेजी में नोटिंग ड्राफ्टिंग अच्छी थी, पर अंग्रेजी बोल नहीं पाते थे। गांव जवार में उनकी छल बहुत अच्छी थी। गांव में जब रागिनी का कार्यक्रम होता तो वे उसमें रुचि लेते। कुछ रागिनियों के अंश तो उनको याद हो गए थे। बघेरा के एक पहलवान को एक रागिनी सुनाकर ही उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। उस रागिनी का मुखड़ा कुछ इस प्रकार था। मत काया काय अभिमान करे, यो कैसे तेरी हो जाएगी, जब ये हवा निकल जाएगी तब पल पल देरी हो जाएगी। तो मंगल सिंह नामक वह पहलवान उनका ऐसा चेला बना कि हर समय ख्यालीराम के साथ रहने लगा। गांव के विद्यालय में जब चपरासी का पद खाली हुआ तो ख्यालीराम ने मंगल सिंह के नाम की बहाली शिक्षा निदेशक से करवा ली। वहीं मंगल सिंह सिर्फ उर्फ मंगलुआ अब विद्यालय में मन लगाकर काम करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 8वीं के फेल बच्चों को पास करने और 9वीं में दाखिल कर लेने की जांच चलती रही। सरकारी जांच अपनी मंथर गति से चल रही थी। इधर ख्यालीराम अपने स्टाफ के साथ लगकर उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें अपना वादा याद था। वे सब बच्चे अब 10वीं में आ गए थे। जनवरी के महीने में उन्होंने परीक्षा तक के लिए कमजोर बच्चों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त घंटे बढ़ा दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच फरवरी के महीने में विभाग ने ख्यालीराम को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। बहुत दुखे हुए ख्यालीराम, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। सस्पेंशन आदेश के खिलाफ एक वकील के सहयोग से उन्हें स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से मिल गया। उनकी लगन और मेहनत से प्रभावित साथी अध्यापक उनकी सहायता करने लगे। गांव के अभिभावक और प्रधान आदि भी उनकी मदद कर रहे थे। मार्च का महीना आ गया। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही थी। पास के गांवों में बघेरा के विद्यार्थियों का सेंटर पड़ा था। साथी अध्यापकों के सहयोग से दिन रात विद्यार्थियों के बारे में वे सोचते रहते। बार बार छात्रों का टेस्ट लेते। अत्यधिक परिश्रम और थकान के कारण पता नहीं कैसे वो एक दिन अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। मंगलवा ने देखा तो सन्न रह गया। उसने ख्यालीराम को हिलाया डुलाया। गुरुजी साहब क्या हुआ? उसने ख्यालीराम के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो कुछ हलचल हुई। इसी बीच उसने अन्य अध्यापकों को सूचित किया। गांव के डॉक्टर को फौरन बुलाया गया। इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ये माइनर अटैक था। मैंने दवा दे दी है। अब इनसे कहो कि ये 10 दिन बेड रेस्ट करें। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया। साथी अध्यापकों ने कहा, साहब आप घर जाकर आराम करें, हम सब काम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उस दिन तो ख्यालीराम अपने घर चले गए, किंतु 2 दिन बाद ही फिर विद्यालय पहुंच गया। अध्यापकों ने फिर समझाया पर वो न माने। दूसरे दिन परीक्षा होनी थी। परीक्षा के समय बहुत जिम्मेदारी होती है। सभी कागजों पर उनके हस्ताक्षर भी होने थे। बघेरा में भी किसी दूसरे विद्यालय का सेंटर था। शाम को सारी तैयारी के बाद ख्यालीराम ने मंगल सिंह से कहा, मंगलू मोटरसाइकिल निकाल, मन्ने रामपुर ले चल। मंगल समझ गया कि रामपुर में बघेरा के बालकों का सेंटर है। वहां के प्रधानाचार्य से बातचीत करने के लिए ख्यालीराम जाना चाहते हैं। मंगल ने बहुत समझाया, साहब हमारे बालक तैयार हैं, अब देखना सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, फिर उन्हें नकल करने के लिए पैसा देने की क्या जरूरत है। तो मन ने ना समझा, जो मैं कह रहा हूं वो कर।
मंगल साहब को रामपुर ले गया। रामपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ख्यालीराम जी का स्वागत किया और बोले, साहब आप क्यों परेशान हैं? हमारे विद्यालय में आपका बच्चों का सेंटर है और मेरे विद्यार्थियों का सेंटर आपके विद्यालय में है। सब बच्चे बराबर होते हैं, आप चिंता ना करें। वर्मा जी, चिंता यही है कि पैसे लेकर आमतौर पर सेंटरों पर नकल कराई जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे बालकों को नकल न कराई जाए। यही उम्मीद मैं आपसे भी कर रहा हूं ख्यालीराम जी। हमारे विद्यालय में तो नकल बिल्कुल नहीं चलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चल भाई मंगल, अब कोई चिंता नहीं। उनकी बात सुनकर मंगल बहुत चकित था। बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। मई का महीना समाप्त होने को था। बच्चे और अध्यापक सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस बार का परिणाम बहुत अच्छा जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बघेरा के विद्यालय का परिणाम 100% रहा। सभी 120 विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। ख्यालीराम बहुत खुश हुए। उन्होंने विद्यालय के उद्यान से कुछ फूल तोड़कर गांधी जी के चित्र पर चढ़ाए, रामू को चने खिलाए और जोश में आकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर चल पड़े। रामू आदतन उछलकर पीछे बैठ गया। थोड़ी दूर में ख्यालीराम जी शिक्षा निदेशक के कमरे के सामने पहुंच गए थे। साहब हैं? चपरासी से पूछा। क्या काम है? मिलना है, 3 बजे आना। अभी क्यों नहीं मिल सकता? आपका नाम क्या है? कह दे ख्याली प्रिंसिपल आया। आप अपना कार्ड दे दो या स्लिप पर नाम लिख दो तो फिर साहब से पूछता हूँ। देख भाई, कागज तो मेरे पास है ना, ले या मोहर लगा देता हूँ। दिखा दे साहब को। ला कागज दे। मैं कहाँ से कागज लाऊं? घर से कागज ले आया हूँ। स्लिप बनाओ फिर आओ। आ भाई, तन्ने स्लिप बनाए देता हूँ। इतना कहकर ख्यालीराम ने अपनी मोहर चपरासी की जेब पर लगा दी। चपरासी की सफेद शर्ट पर मोहर साफ चमकने लगी। वो तनतनाता हुआ सीधे साहब के कमरे में घुस गया। थोड़ी देर में ही बड़े साहब ने ख्यालीराम जी को बुला लिया। ये क्या हरकत है ख्यालीराम? उन्होंने नाराज होकर पूछा। साहब, ये भीतर ना आने दे रहा था। कह रहा था घर से कागज लाओ फिर स्लिप बनाओ, तब साहब से पूछूंगा। आप बता देते अपना नाम। ये मोहर शर्ट पर लगाने की क्या जरूरत थी? इससे पूछो साहब। यो क्यों ना माना? मन ने सब बताया इसको। चलिए छोड़िए, बताइए कैसे आना हुआ? साहब, हमारा 10वीं का रिजल्ट। मालूम है आपके स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, लेकिन ख्यालीराम जी, आपने सस्पेंशन के खिलाफ स्टे ले रखा है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट के फैसले के आधार पर विभाग तय करेगा कि आपके साथ क्या कार्रवाई की जाए। अभी आप जाइए। ख्यालीराम जी भारी कदमों से साहब के कमरे से बाहर आए। उनका रक्तचाप और बढ़ गया था। पैर लड़खड़ाने लगे थे और किसी तरह अपनी मोटरसाइकिल के पास आकर वह गिरकर बेहोश हो गया। रामू ने उछल कूद करके वहां भीड़ इकट्ठी कर दी थी। बड़े साहब को भी यह सूचना मिली तो उन्होंने अपनी गाड़ी से ख्यालीराम को अस्पताल भेज दिया। कई दिनों बाद डॉक्टरों के तमाम कोशिशों के बाद जब ख्यालीराम को आईसीयू से बाहर लाया गया तो उन्होंने देखा कि शिक्षा निदेशक फूलों का गुच्छा लिए उनसे मिलने आए हैं। निदेशक के पीए मिस्टर शर्मा ने बताया कि विभाग ने उनके सस्पेंशन के आदेश निरस्त कर दिए हैं और उनका नाम राज्य पुरस्कार के लिए भेज दिया गया है। विभाग ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी समाप्त कर दी। अब 8वीं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही होगी। ख्यालीराम को बोलना मना था। वो सुन रहे थे। तमाम साथी अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक ख्यालीराम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
रामू उछलकर अपने मालिक के पैरों में लौट रहा था। अब ख्याली राम के चेहरे पर गांधीगिरी वाली मुस्कान थी। थोड़ी देर तक ये मुस्कान स्थिर बनी रही तो नर्स ने उन्हें हिलाया। नर्स के हिलाने पर ख्याली राम की गर्दन एक और लुढ़क गई। डॉक्टर ने आकर सीने में एक इंजेक्शन भी लगाया, पर कुछ काम ना आया। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मंगल रोते हुए वही रागिनी गाने लगा था। मत काया का अभिमान करे, ये कैसे तेरी हो जाएगी, जब ये हवा निकल जाएगी तब पल पल देरी हो जाएगी। तो नमस्कार साथियों, ये थी कहानी नेक इरादा। मिलते हैं फिर अनुभव की सीढ़ी पर। आप सबका अभिनंदन है और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। और भारतेंदु मिश्र का प्रणाम, नमस्कार।